तीन किताबें लेकर आया हूँ आज मैं। तीनों मैदान जंग से हैं, दो सरहद के एक तरफ से हैं और एक सरहद की दूसरी तरफ से। आप मुझे देख रहे हैं द डिस्पैच पे। बुक हाउस एक हमारी बड़ी मखसूस और बहुत ही ख़ास सीरीज़ है जिसमें हम किताबों के बारे में बात करते हैं। किताबों में लिखी हुई कहानी और किताबों के पीछे की कहानी वो मैं आप तक लेकर आता हूँ। आप वेबसाइट पे ज़रूर जाया कीजिए, द डिस्पैच की वेबसाइट पे। वहाँ पे बुक हाउस सेक्शन है, उसको आप ज़रूर देखिए। वहाँ पे सैकड़ों किताबों की कहानियाँ हैं, किताबों के रिव्यूज़ हैं, ऑथर्स के साथ इंटरव्यूज़ हैं और किताबों के चैप्टर्स, एसेज, एक्सकर्प्ट जो हैं वो ऑथर से और पब्लिशर से परमिशन लेकर हमने पब्लिश किए हुए हैं। आप उससे फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। जंग की बात हम शुरू से ही, बचपन से ही किताबों में, किस्सों में, कहानियों में हम सुनते रहते हैं। जिन लोगों की फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती है और किसी जंग में, लड़ाई में उनकी कोई दिलचस्पी भी नहीं होती है, वो भी नोइंगली अननोइंगली कहानियाँ सुनते सुनते बहुत सारी जंगों से, उनकी कहानियों से वो वाकिफ़ हो जाते हैं। लेकिन जब हम होश संभालते हैं या हमारी दिलचस्पी उस सब्जेक्ट में होती है कि ये जंग कैसे हुई होगी, उसका मुताला जब हम करने लगते हैं तो हमारी जो इमेजिनेशन होती है उसका एक ख़ास एक नज़रिया बन जाता है। उसकी वजह ख़ास ये होती है कि जिस दौर में जंग हुई हो, मान लो आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले जंग हुई, किस तरह से वो जंग हुई, किस तरह से वो जंग जीती गई, हम उसको पूरी तरह से उस लैंडस्केप को, उस टेरेन को, उन पहाड़ों को, उन जंगलात को, वहाँ पे पहुँचा किस तरह से जाता था, पहले कौन आया, बाद में कौन आया, उसको हम पूरी तरह से इमेजिन नहीं कर सकते क्योंकि हमने जो रियलिटी है वो आज की देखी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ज़ाहिर है जब मैं जंग की किताबें लेकर आया हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, तो ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो जंगें हुई हैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो पहली जंग 1947 में थी, इमीडिएटली जब दोनों मुल्कों ने आज़ादी पाई, जम्मू कश्मीर के ऊपर जंग हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल छोटी सारी मिसाल देता हूँ मैं कि रजौरी जैसा कस्बा, जो पाकिस्तानी कबायली आए थे रेडर्स और उसके बाद जो पाकिस्तानी फ़ौज की मदद रही, 4 से 5 महीने तक जो रजौरी कस्बा है वो उनके कब्ज़ा में था। तो आज जब आप उस जंग के बारे में सोचते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो आप सोचते हैं कि ये ऐसा क्या मामला है कि 5 महीने तक रजौरी कैसे कब्ज़ा में था। आपने जो इंडियन आर्मी है वो एक्सेस क्यों नहीं गेन कर पाई रजौरी में। आप पुंछ में चले जाइए, पुंछ में लगभग 1 साल तक पुंछ कबायलियों के कब्ज़ा में था और फिर आप पुंछ लिंक अप डे भी मनाया जाता है। उस वक्त उसकी वो जो तारीख है, कहानी है, वो दोहराई भी जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पुंछ में क्या थी कि पुंछ में एक्सेस नहीं था, आपको पुंछ में दाखिल होने का रास्ता ही इंडियन फोर्सेस के पास नहीं था क्योंकि ट्रेडिशनल जो रास्ते थे जिनके ज़रिए पुंछ में दाखिल हुआ जाया करता था, वो एरियाज़ ऑलरेडी पाकिस्तान के कब्ज़ा में जा चुके हुए थे। यानी वो अक्टूबर 1947 तक या नवंबर तक वो पाकिस्तान के कब्ज़ा में जा चुके थे। फिर ये एक लंबा वक्त 11 महीने 12 महीने लगे पुंछ को जो है वो रिकैप्चर करते हुए या पुंछ को रिलीज़ करवाते हुए, क्योंकि पुंछ तक आप एक्सेस, आज जिस सड़क से आप पुंछ पहुंचते हैं, दो तरीके हैं आसान आपके पास पुंछ पहुंचने के। एक ये है कि आप जम्मू से रजौरी जाइए, रजौरी से आप पुंछ चले जाते हैं। दूसरा ये है कि आप कश्मीर से आ रहे हैं, अनंतनाग से होते हुए, शोपियां से होते हुए आप पुंछ में दाखिल हो जाते हैं। तब ये रास्ते हुआ ही नहीं करते थे। जो रास्ते वो थे वो उनके पास थे, तो इंडियन फोर्सेस को बड़ा वक्त लग गया। फिर जहाज़ कहाँ पे लैंड करना है, फोर्सेस को कैसे वहाँ पे एयर ड्रॉप करना है, उसमें बड़ी मुश्किल थी। इसलिए बड़ी ज़रूरी बन जाती है कि अगर उस जंग की तारीख कोई आपके पास मिल जाए और उससे पता चल जाए कि वो जंग किस तरह से हुई थी, उस वक्त के हालात, उस वक्त के वाक़यात कैसे थे। तो 3 किताबें हैं। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट किताब है वो ये है, ऑपरेशंस इन जम्मू एंड कश्मीर। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये किताब छापी है, ये किताब रिलीज़ की है। बड़ी दिलचस्प सी कहानी है इस किताब की कि ये दो मिलिट्री हिस्टोरियन जो जिन्होंने ये किताब लिखी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ ही जुड़े हुए हैं, एस.एन. प्रसाद और धर्मपाल। ये दो लोग हैं, मिलिट्री हिस्टोरियन हैं, जो एक अपना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर एक रिसर्च डिवीज़न होता है, हिस्ट्री डिवीज़न होता है, उसमें ये काम करते हैं और ख़ुद इनकी जो है तारीख़ में, हिस्ट्री में इनकी अपनी एजुकेशन है। इन्होंने रिसर्च की, रिसर्च करके ये किताब इन्होंने लिखी। इन्होंने बहुत सारा डाटा है वो सारा इकट्ठा किया, सारी मालूमात इन्होंने इकट्ठी की, जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं उन तक एक्सेस गेन किया ताकि जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस और ऑपरेशन में क्या क्या चीज़ें शामिल हुई, क्या क्या नेगोशिएशन चल रही थी, डिप्लॉयमेंट किस किस्म की थी, रास्ते किस किस्म के थे, वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे गेन करके इन्होंने एक्सेस करके ये किताब लिखी। और ये किताब लिख कर 1959 में ये किताब तैयार थी छपने के लिए।
लेकिन पॉलिटिकल डिसीजन जो है सरकार का वो ना हो सका कि क्या ये किताब छापनी चाहिए या नहीं छापनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मसला था जिसकी वजह से ये किताब जो है ये मंजर आम के ऊपर आ ही ना सकी। हालांकि इससे पहले ये तो एक ऑफिशियल वर्जन है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो मुल्क के सामने और दुनिया के सामने 1947-48 की जो जंग है जम्मू कश्मीर के हवाले से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, उसमें भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुल्क के सामने और दुनिया के सामने अपनी तरफ से क्या कहानी रखना चाहती है, किस तरह से उसको पेश करना चाहते हैं कि हालात और वाक़यात थे क्या। इससे पहले एक किताब जो है ये आ चुकी थी, ये है स्लेंडर वाज द थ्रेड, कश्मीर कन्फ्रंटेशन 1947-48। ये लेफ्टिनेंट जनरल एसपी सेन, ये उन जो ऑपरेशंस उस वक़्त के थे 1947-48 के, उन ऑपरेशंस में ये ज़ाती तौर पे शामिल थे। ये किताब इनकी जो बहुत जल्द आ गई थी, यानी जो ऑफिशियल हिस्ट्री है उसको आते आते बहुत वक्त लगा, और ये किताब 1969 में ये आ गई थी। लगभग 1969 में 1959 में ही जो ये किताब है ये भी छपने के लिए तैयार थी, इसका जो मसौदा है वो तैयार था, किताब के ऊपर काम हो चुका हुआ था, लेकिन किताब को ऑफिशियली छापने के लिए गवर्नमेंट का फैसला नहीं था। जो लेफ्टिनेंट जनरल LLP सेन की किताब है ये फिर 1959 में आई, यानी इससे ये बहुत पहले। ये कब आई उसके बारे में मैं बताता हूँ मैं। तो ये किताब आ गई थी 1959 में। ये खुद क्योंकि ऑपरेशन में शामिल थे, इनके पास एक कंप्लीट फर्स्ट हैंड अकाउंट है। इस किताब में तो एक रिसर्च है, रेफरेंसेस हैं, इंटरव्यूज़ हैं, सैकड़ों लोगों के साथ इन्होंने जो ऑपरेशंस में शामिल थे उनके साथ इंटरव्यूज़ किए हुए हैं। इसमें ज़्यादातर जो है वो फर्स्ट हैंड अकाउंट है, इसमें आई का इस्तेमाल भी होता है, वो खुद कहाँ पे थे वो उसके बारे में भी बताते हैं। तो ये 1959 में ये किताब आ गई थी। ओरिएंट लॉन्गमैन ने इसको किताब को छापा है। 195 रुपये इसकी कीमत रही होगी। जो 1959 का ओरिजिनल, इसके फिर बाद में किताब जब शाया होती है उसकी डिमांड होती है, लोग पढ़ते हैं और वो आउट ऑफ प्रेस हो जाती है, उसके बाद उसके रीप्रिंट्स बहुत सारे आते हैं। जो 1959 का 1969 का जो ओरिजिनल फर्स्ट प्रिंट है, जो फर्स्ट एडिशन है, ये उसकी कॉपी है मेरे पास, मेरे पर्सनल आर्काइव में। इस किताब पे क्या हुआ कि ये जब 1959 में ये तैयार थी बिल्कुल छपने के लिए, और इस पे फैसला ना हो पाया कि ये किताब छापी जाए या ना छापी जाए। उसके बाद जब वक्त लग गया बहुत, तो राजीव गांधी की गवर्नमेंट के अंडर ये जाके फैसला लिया गया कि ये किताब छापनी चाहिए, ये कहानी जो है ये मंजर आम तक ज़रूर आनी चाहिए। तो तब इनमें से जो एक आथर हैं वो तब वो सीनियर पोजीशन के ऊपर चले जा चुके थे, डायरेक्टर बन चुके थे हिस्ट्री रिसर्च डिवीज़न के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। तब तक टेक्नोलॉजिकली भी और डिक्लासिफिकेशन, जो डॉक्यूमेंट की डिक्लासिफिकेशन होती है उसके एतबार से एक नॉलेज में फर्दर मज़ीद इजाफा हो चुका हुआ था। कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट रिवील नहीं करना चाहती, तो वो भी जब गवर्नमेंट ने कहा कि ये भी हम रिवील कर सकते हैं तो नॉलेज में इजाफा हुआ। टेक्नोलॉजिकली ये कि मैप्स की स्केलिंग का आप एक बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं, एडवांसमेंट हुई साइंस में, आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि कौन सा टेरेन कैसा रहा होगा, उसका डिस्टेंस किस जगह से कितना रहा होगा। तो इस किताब में मज़ीद इम्प्रूवमेंट जो आई है, तो इसके चलते ये 1987 में 1987 में ऑफिशियल तौर के ऊपर इस किताब को रिलीज़ किया गया। काफ़ी दिलचस्पी रही लोगों की, मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी उन्होंने ये किताब लेकर पढ़ी। 90s में भी ये किताब रीप्रिंट इसके कई बार हुए। जब 99 में कारगिल की जंग हुई तो उसके बाद एक जो नया इंटरेस्ट है वो ट्रिगर हुआ मिलिट्री हिस्ट्री में, कि पीछे जाकर देखते हैं कि उस वक्त, क्योंकि इसमें बहुत दिलचस्प कहानियाँ हैं कारगिल की, लद्दाख की सारी, वो के भी तब जाकर जब एक और जंग होती है तो तब आपको याद आता है कि जो पिछली जंग है उसमें चैलेंजेस हमारे पास किस किस्म के थे। तो 2005 में ये किताब का दोबारा एक रीप्रिंट आया। अब जो तीसरी किताब है, ये तो दोनों थे इंडियन वर्जन, ये ऑफिशियल वर्जन है और वो एक फर्स्ट हैंड अकाउंट है एक ऑफिसर का, एक सोल्जर का जो खुद लड़ रहे थे। तीसरी किताब जो है वो ये है द पाकिस्तान आर्मी 1947-49, मेजर जनरल शौकत रिज़ा। इनकी जो शौकत रिज़ा की पूरी फैमिली है, उन्होंने मिलिट्री हिस्ट्री के ऊपर बड़ा काम किया हुआ है, तो वो स्कॉलर सोल्जर करके इनको पाकिस्तान में अक्सर कहा जाता था। जनरल मिर्ज़ा अफजल बेग जो आर्मी चीफ थे, उन्होंने इसका फॉरवर्ड लिखा हुआ है। बड़ी दिलचस्प किताब है ये किताब बहुत जल्दी आ गई थी। ये किताब दरअसल इसकी कहानी ये है कि जो जनरल शौकत रिज़ा है ये काम कर रहे थे 1965 वॉर जो है उसके ऊपर काम कर रहे थे।
तो ये एक हिस्ट्री बयान कर रहे थे कि 1947 से लेकर 65 तक पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज हुई, फ़ौज ने किस तरह से काम किया, फ़ौज का स्ट्रक्चर, उसकी जो शक्ल सूरत है वो किस तरह से रही। जब सीनियर ऑफिसर्स के पास गई ये किताब देखने के लिए तो उन्होंने कहा कि ऐसा करना चाहिए कि इस किताब को जो 47-48 का जो अकाउंट है जम्मू कश्मीर के, स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर के हवाले से, उसको, ये दरअसल जो मेजर किताब बन रही थी उसका सिर्फ ये एक चैप्टर था। उन्होंने कहा कि उसको इससे डीलिंग करके इसकी अलग से किताब छापी जाए ताकि जो पाकिस्तानी कौम है वो समझ सके कि किस किस्म के जो ऑपरेशंस हैं वो हुए थे। तो लिहाजा ये 1977 में ब्रिगेडियर एलपी सेन की 1969 में आई, तो ये 1977 में उसके 9 साल बाद, 8 साल बाद 1977 में ये किताब आ गई। यानी पाकिस्तान ने जो ऑफिशियल अकाउंट है वो रिलीज़ कर दिया 1977 में, इंडिया का आया 10 साल के बाद 1987 में। अब इन तीनों किताबों में ख़ास करके जो ये जो ऑफिशियल हिस्ट्री है, इन दो किताबों में जो सबसे दिलचस्प बात है, इसमें भी कहते हैं ये पाकिस्तान ऑफिशियल रिपोर्ट ऑन जम्मू एंड कश्मीर ऑपरेशंस, और इसमें भी कहते हैं ऑपरेशंस ऑन जम्मू एंड कश्मीर, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मोहर लगी हुई है इसके ऊपर कि ये ऑफिशियल हमारा अकाउंट है। सच जो है वो ऐसे, ये एक तरफ का सच है, ये दूसरी तरफ का सच है, और फिर वो एक आपका एनालिसिस, आपका इंटरप्रिटेशन, आप किस तरह से समझते हैं। क्योंकि ये किताब जो है ये इस किताब के कंटेंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती, और ये किताब इस किताब के कंटेंट्स को जो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती, दोनों अपनी अपनी तरफ की जो कहानियां हैं वो सुनाते हैं। तो दिलचस्पी बन जाती है कि वो किस तरह से वार को अप्रोच कर रहे थे और हम किस तरह से वार को अप्रोच कर रहे थे। इंटरेस्ट की चीज़ दोनों में ये है कि आपका जब आप वापस जाते हैं, हिस्ट्री में वापस जाते हैं, तो आपके पास इमीडिएट कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, रेडी रेकनर, ऑथेंटिक अकाउंट जिसके ऊपर आप रिलाई करें, तो फिर नए नरेटिव, नई थ्योरीज, नई स्टोरीज जो हैं वो बनती रहती हैं। उससे वो सारा एक जो ओरिजिनल जो चीज़ हुई हुई होती है वो आप तक पहुंच नहीं, उसमें बहुत सारे फिल्टर्स जो हैं वो रास्ते में लग जाते हैं। इन दोनों किताबों में सबसे दिलचस्प चीज़ जो है वो ये है कि डे बाय डे अकाउंट, ब्लो बाय ब्लो अकाउंट, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। डे बाय डे अकाउंट में आवर टू आवर अकाउंट भी आपको मिलेगा कि सुबह 4:30 बजे हम फलां जगह से निकले, 8 बजे पहुंचते पहुंचते हमें यह जो मुश्किल है ये दरपेश आई, उसके बाद हम फलां जगह के ऊपर गए, फिर हमें देखने को मिला। तो आप आवरली कि अगर मॉर्निंग का टाइम था तो उसमें आपने क्या देखा, इवनिंग का टाइम था तो उसमें क्या देखा। तारीखें याद रखनी बहुत ज़रूरी हैं, और किस तारीख को क्या हो रहा था। अगर मान लीजिए कि भी एक ख़ास तारीख है जिसमें ये बता रहे हैं, हमारे जो इंडियन मिलिट्री हिस्टोरियन है ये बता रहे हैं कि उस तारीख को हमारे यहाँ पे ये फैसला हुआ था और जो हमारी ऑपरेशनल पोजीशन है वो इस किस्म की थी, आप उसी तारीख पे इस किताब पे जाइए, फिर आपको अंदाज़ा लगेगा कि हमारे सामने चैलेंज क्या था और उनके सामने चैलेंज क्या था। इसमें जो हमारी किताब है इसमें तो एक वार का पूरा बताया गया कि भी किस तरह से, इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक बताना चाहते थे, एक हीरोइज़्म जो है वो बताना चाहते थे कि हमारी मिलिट्री जो है वो कैसे ऑर्गेनाइज हुई। दरअसल जो पाकिस्तान की मिलिट्री, जिसके में हमेशा कहा जाता है कि जी इमरान खान को कंट्रोल मिलिट्री करती है, नवाज शरीफ को मिलिट्री करती है, जरदारी को मिलिट्री करती है, या फिर मिलिट्री जब ये नहीं होते तो मिलिट्री खुद ही चार्ज ले लेती है, वो शुरुआत जो है वो वहीं से हुई थी। क्योंकि मिलिट्री ने एक जो वॉर ग्राउंड के ऊपर, जो जंग मैदान में जो थी वहाँ पे तो ली, लेकिन सेंटिमेंट्स की, इमोशंस की जंग है, नरेटिव की जंग है, वो भी पाकिस्तान के बर्थ के दिन, जिस दिन पाकिस्तान का जन्म हुआ था, लगभग उसी दिन से मिलिट्री ने वो वॉर भी अपने टेक ओवर कर ली थी, अपने हाथ में ले ली थी। तो लिहाजा इस किताब का एक जो बड़ा एम्फेसिस है वो इस चीज़ के ऊपर है कि पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो ऑर्गेनाइज क्यों हुई। क्योंकि उसकी एक बैकग्राउंड है, जब मुल्क की डिवीज़न हुई, ब्रिटिश इंडिया से आज़ादी हुई, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन बने, तो फ़ौजें जो हैं, जो सारे असेट्स की जब डिस्ट्रीब्यूशन हुई तो फ़ौजों का भी बंटवारा हुआ। फ़ौजों का बंटवारा हुआ तो उसमें मुसलमान ऑफिसर ज़्यादातर पाकिस्तान में गए, लेकिन बेशुमार मुसलमान ऑफिसर जो हैं उन्होंने रिपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान में ही रहना चाहते हैं, हिंदुस्तान की ही फ़ौज में काम करना चाहते हैं। अब बहुत सारे जो फ़ौजी, ये एक बहुत दिलचस्प कहानी है, बात चलती रहेगी तो इसके बारे में भी बात करेंगे किसी दिन। बहुत दिलचस्प कहानी है कि 1947 में एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट था बिटवीन टॉप मिलिट्री जनरल्स
एंड ऑर्डिनरी सोल्जर्स डिफरेंट लेवल के ऊपर, और पॉलिटिकल जो स्पेस है उसमें भी एक बहुत बड़ी डिस्कशन थी, डिबेट थी, आर्ग्यूमेंट था कि बाकी चीज़ें आपने जिस तरह से डिवाइड करनी है आप कर दीजिए, लेकिन मिलिट्री को जो है अनडिवाइडेड छोड़ दीजिए। लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सकता था कि दो मुल्कों की मिलिट्री और लड़के इकट्ठे हुए हैं और एक ही मिलिट्री जो है वो दोनों मुल्कों की सरहदों की नुमाइंदगी करे, सरहदों की हिफाजत करे। ये मुमकिन नहीं हो सकता था। काफ़ी मतलब मैं ये चीज़ इसलिए फ्लैग करना चाहता हूँ कि ये कोई अनइमेजिनेबल या अनथिंकेबल चीज़ नहीं थी। ये एक ऐसी चीज़ थी जो बड़ी सतह के ऊपर डिस्कशन में थी। इस किताब में, दोनों किताबों में दो चीज़ें हैं। मैप्स जो हैं वो बड़ी दिलचस्पी से देखने वाली चीज़ है। आप उसको बिछा कर देखेंगे, फिर आपकी एक जो इमेजिनेशन है वो ज़्यादा बेहतर डेवलप होती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे थी। यहाँ पे मैप्स का जो हमारी मिलिट्री हिस्ट्री है, इसमें मैप्स की जो एक बड़ा मैप आता है इसमें, या दो तीन मैप आते हैं जो पूरे जम्मू कश्मीर का स्केच देते हैं। बाकी छोटे छोटे मैप हैं। इन्होंने कहा है कि 1987 में जब किताब छपी है, आई है, तब तक एडवांसमेंट काफ़ी हो गई थी कार्टोग्राफी के एतबार से। मैप्स की पोजीशन, स्केलिंग वगैरह काफ़ी बेहतर उसका एनालिसिस किया जा सकता था। लेकिन जो इनके पास ओरिजिनल पोजीशन थी जब ये किताब के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, या वो मैप्स जो इस्तेमाल किए गए थे जंग के दौरान, उन्होंने वो मैप्स जो हैं वो इंटैक्ट रखे हैं। इसमें ये क्योंकि मैप्स तो पूरे इलाके के होते हैं, इसमें इन्होंने बेशुमार मैप्स इस्तेमाल किए और ये बड़े बड़े मैप्स हैं। और दिलचस्पी के साथ पहले तो प्री 1947 में जो आर्म फोर्सेस की पोजीशन है, स्ट्रेंथ है, उनकी डिप्लॉयमेंट है और वो किस किस्म की डेमोग्राफी था उसका मैप आ जाता है। मूवमेंट कहाँ से कहाँ गई फौजें, ये 47 से, मतलब अगस्त 47 से भी पहले की बात है, वो सारी आ जाती है। उसके बाद फिर आप ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस जम्मू कश्मीर में आकर आप 7वीं 8वीं शीट पे आप जाकर जम्मू कश्मीर पे पहुंचते हैं। तो काफ़ी अच्छा एक बंच है, लगभग 20 मैप्स इन्होंने ऐसे इस्तेमाल किए हैं जिनमें से हर एक मैप है वो अपनी एक ख़ास कहानी बयान करता है। अगर आप ये समझते हैं कि आप किताब ना खरीदें और आप किताब ना पढ़ें तो मैं पन्ना दर पन्ना आपको किताब पढ़कर सुनाता रहूं, तो वो तो कभी होगा नहीं। मेरा पर्पज़ ये है कि आपको प्रोवोक करना कि आप किताब पढ़ें। मैं हर हफ्ते एक नई किताब लाता हूं, आपके दिलचस्पी की जो किताब है वो आप पढ़िए। ज़रूरी नहीं है कि जो किताबें मैं आपके साथ साझी करता हूं आप वही पढ़िए। आप जो किताब, आपको पोइट्री पढ़िए, प्रोज पढ़िए, लिटरेचर पढ़िए, लैंग्वेजेस में पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन किताबें ज़रूर पढ़िए। मेरा मकसद ही यही है कि किताबों का पढ़ने का जो कल्चर है उसको बढ़ावा दिया जाए। और हमेशा की तरह मैं आज भी कहूँगा कि अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं उसका रिव्यू हमारे साथ साझा कीजिए। और अगर आपने कोई दिलचस्पी के साथ किताब पढ़ी है और वैसी किताब मैंने भी पढ़ी हुई है, तो क्यों ना हम मिल बैठें और मिलकर हम उस किताब के बारे में बात करें, रिव्यू करें। आज का एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।